120 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हम सदर लाइब्रेरी, मुस्लिम सदर लाइब्रेरी नागपुर में मौजूद है और आज हम फ़िक्र फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में, आइए हमारे साथ मौजूद है उस फ़िक्र के थिंक टैंक फैज़ वहीद, जो कि मैनेजमेंट गुरु भी माने जाते हैं। फैज़ वहीद, 120 स्कूप में आपका स्वागत है। ये बताइए कि फ़िक्र फाउंडेशन क्या है? ये फ़िक्र जो है एक एक्रोनिम है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदी में फ़िक्र का या उर्दू में फ़िक्र का मतलब है कि एक सोच, किसी भी बारे में फ़िक्र करना, लेकिन उसका हमने जो नाम रखा है वो ये सोच के रखा है कि फाउंडेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल नॉलेज एंड रिफॉर्म्स। मकसद ये है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाए जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करें और उन ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़े ताकि उनके जो इश्यूज़ हैं वो साथ में जुड़ के रिजॉल्व हो। आज आपने यहाँ क्या किया? आज फ़िक्र का एक पहला प्रोजेक्ट जो था, फ़िक्र की एक फ़िक्र एनजीओज़ की हमने एक डायरेक्टरी बनाई है। करीब 160 एनजीओज़ नागपुर की जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में काम कर रही हैं, उनके बारे में साइंटिफिकली रिसर्च कर एक बुक पब्लिश की है। ये बुक है जिसमें उन 160 ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल्स हैं और उसमें उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसमें उनके जो कॉन्टैक्ट नेम्स हैं वो है, एड्रेसेस हैं, उनकी सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या है वो है, उनकी क्या नीड्स हैं और वो उनके करंट क्या एक्टिविटीज़ हैं और फ्यूचर एक्टिविटीज़ क्या हैं। इसका मकसद ये है कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट हो जाए और सबके पास अगर ये इजीली अवेलेबल हो, जो कि हम प्रिंट मीडियम के थ्रू और वेबसाइट के मीडियम के थ्रू दोनों ही पब्लिश कर रहे हैं, तो अगर ये हर एक के हाथ में आ जाए तो किसी को भी अगर ज़रूरतमंद को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो राइटली ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो सकता है और उसकी हेल्प हो सकती है। फ़िक्र को हम एक और ऑर्गेनाइजेशन समझे या एक कैटलिस्ट समझे? फ़िक्र को अगर आपको समझना है तो उसे आप एक प्लेटफॉर्म समझिए। एक प्लेटफॉर्म जो होता है वो उसकी जो एबिलिटी या उसकी जो कॉम्पिटेंस या उसका जो वैल्यू होता है वो उस पे कौन खड़ा है उन लोगों से होता है। तो ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं नागपुर में जो काम कर रही हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए वो माशरे से कनेक्शन कर सकती हैं, बाकी लोगों तक के आ सकती हैं, उनके सामने आ सकती है और लोग उनसे जुड़ सकते हैं। तो हम एक कैटलिस्ट का भी रोल है उसमें उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बट प्राइमरीली एक प्लेटफॉर्म का जरिया है जिससे जो हमारा सोशल कम्युनिटी है, वॉलंटियर बेस है और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये दोनों जुड़ सकें। कोई ऐसा काम जो अभी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू किया हो? जी, तो मकसद ये था कि पहले रिसर्च की जाए और समझा जाए कि ज़रूरतें क्या है और उसके बाद कुछ चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई कर उनके साथ कुछ एक प्रोजेक्ट मोड में, टाइम बाउंड मैनर में कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए जाए जिससे उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो हमने सदर मुस्लिम लाइब्रेरी के साथ में किया है, जिसमें बेसिकली उनकी नीड्स आइडेंटिफाई करके 2-3 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। एक है उसका डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी यूज़ करके लाइब्रेरी को किस तरह से आगे ले जाया जाए। तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि कम्युनिकेशन ई-न्यूज़लेटर के थ्रू, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 26 जनवरी 2016 को पहला न्यूज़लेटर मुस्लिम लाइब्रेरी का लॉन्च हुआ और आज के दिन 28 फरवरी 2016 को सेकेंड मंथली न्यूज़लेटर आज यहाँ से निकला है, जहाँ हम आज खड़े हैं। तो ये एक रेगुलर मंथली न्यूज़लेटर उनका निकला है जो कि फ़िक्र ने फैसिलिटेट किया है उनको बाय प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी और टूल्स। और दूसरी चीज़ जो हम साथ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो है लाइब्रेरी को इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग करना, ताकि जो 35,000 किताबें हैं और किसी को पता करना हो कि कौन सी किताब अवेलेबल है यहाँ पे, तो वो चीज़ें भी ऑनलाइन आए। तो इस पे काम चल रहा है अभी इंशाल्लाह। और भी कुछ रेफरेंस सेक्शंस के ताल्लुक से जो फंडिंग वगैरह की ज़रूरत है तो वो भी हमने मुहैया कराई है। जी, के बाहर सारी दुनिया के, हमारे देश के व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फ़िक्र के तहत? फ़िक्र के तहत मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी रिसर्च में एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग आई है वो है वॉलंटियरिज्म। एंड वॉलंटियरिज्म जो है वो बहुत कम है। उसका एक रीज़न ये भी है कि कई लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब्स में, अपने करियर्स में बिजी हो जाते हैं और वॉलंटियरिज्म की तरफ उनका ध्यान तभी आता है जब एक अच्छा खासा वक्त निकल जाता हो।
और मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हम मिल रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप है वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप है, एक एल्डरली एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप है, जिसमें यंग ब्लड की बहुत ज़रूरत है। तो अगर मुझे एक चीज़ कहनी है वो मैं ये कहूँगा कि जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, जो और इन जनरल जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग करियर प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग भी सोशल कॉजेज़ को अपनाएं और ना कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको हमने रिसर्च किया है, बट और भी कई दीगर ऑर्गेनाइजेशंस है जो बहुत अच्छा ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है, उन लोगों के साथ एसोसिएट हो और कुछ ना कुछ सोशली रेलेवेंट काम करते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैज भाई 120 स्कूप से बात करने का। दोस्तों, आप देखते रहिए 120 स्कूप, फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।